ओके चिल्ड्रन, वेलकम टू एलकेज नीट बायोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 वीडियोस एंड दिस इज थर्ड एंड फाइनल वीडियो। एंड इसके बाद आपका दूसरा सिस्टम मैं स्टार्ट करूंगा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ब्लड, द सर्कुलेटरी पाथवेज, हार्ट स्ट्रक्चर, वॉल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कार्डियक साइकिल. ओके, so this is me, Dr. Ramesh Kumar, trying to help you out. And if you like this video, kindly like it, share it, and हमसे आप टेलीग्राम पे भी जुड़िए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस दीजिए ताकि हम और इसमें कुछ सुधार ला सकें। सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली कार्डियक साइकिल, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल जानने के पहले आपको ज़रूरी है कि हार्ट की बेसिक, मैं आपको बड़ा ही बेसिक बता रहा हूं कि आप ये समझ जाइए कि हार्ट में बेसिकली ब्लड आता जाता कैसे है। ठीक है, तो मैं उस बारे में आपको बताता हूँ। नो, ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। सब सपोज करिए दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज योर वेंट्रिकल, दिस इज योर, ये दिस इज राइट एट्रियम, this is right ventricle, this is left atrium, this is left ventricle. You have a valve called tricuspid, this is mitral valve. You have valve, semilunar valve, semilunar valve. Now ब्लड जो राइट एट्रियम में आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेन्स के जरिए, विच नीड्स प्यूरिफिकेशन। ये ब्लड इसमें लाने के लिए जो वेन्स होती हैं वो होती हैं सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाती हैं। राइट एट्रियम और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। वो जब खुलता है तो ब्लड यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल के एक्सिट पे, उसके एग्जिट पे यहाँ एक वॉल्व होता है सेमिलुनर वॉल्व, और ये जाके खुलता है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, और इस वॉल्व को बोलते हैं पल्मोनिक वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है, और लंग्स से प्यूरिफाई होता है ब्लड, वहाँ ऑक्सीजन और उसका चेंज होता है, एंड देन इट कम्स टू, ये जो आपका आ रहा था लंग्स का, ये यूं ले आता है, प्योर ब्लड आ गया। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वॉल्व होता है, ये खुलता है और ब्लड फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये सेमिल्यूनर वाल्व होता है, जो एओर्टा होती है, मेन ब्लड वेसल ऑफ द ह्यूमन सिस्टम, आर्टरी, मेन आर्टरी होती है। इस वाल्व को, सेमिल्यूनर वाल्व को एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। ये खुलता है और ब्लड यहाँ चला जाता है और हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। ठीक है, फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीजन दे करके दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है ब्लड, ये कौन है? ये दोनों वेन्स है, सुपीरियर वेना केवा, ये दोनों घूम फिर के, फिर ये ब्लड जो है घूम फिर के फिर पहुंचेगा राइट एट्रियम, एंड दिस कंटिन्यूज। दिस इज व्हाट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। आई होप कि आपके समझ में आ गया कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। इसके लिए कुछ स्टेजेस होती है, कैसे ये होता है। तो आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो अगर ये आपका राइट एट्रियम है,
इसके लिए आपको समझना है, देखिए मैं आपको कुछ चीजें लिख के समझा दे रहा हूँ, पहले उसको आप समझिए कि क्या होता है। देखिए ज्वाइंट डायस्टोल, कार्डियक साइकिल मैं बता रहा हूँ आपको। ज्वाइंट डायस्टोल पहली स्टेज होगी। इसमें क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल इज बेसिकली फिलिंग, डायस्टोल मीन्स फिलिंग of two atria and two ventricles। ठीक है, कैसे होगा ये? एंड कोई भी नो ब्लड लीविंग द हार्ट चेक। तो ज्वाइंट डायस्टोल में बेसिकली आपने देखा कि दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स हैं, इनकी फिलिंग को ही हम बोलते हैं। आपको मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। ये सपोज करिए राइट एट्रियम है एंड दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे ब्लड आ रहा है वेन्स के थ्रू, ये फिलिंग हो रही है। यहाँ आ रहा है वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन है, ये सिस्टमिक वेन है, ये पल्मोनरी वेन है, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। और वेंट्रिकल की भी फिलिंग होनी है। एट्रिया जो होता है, राइट एट्रियम इज बीइंग फिल्ड इन बाय द सिस्टमिक वेन्स, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। लेफ्ट एट्रियम इज बीइंग फिल्ड इन बाय द पल्मोनिक वेन्स, वो वेन्स जो लंग से आ रही है प्योर ब्लड लेके। और ये यहाँ पे वॉल्स है आपके, जो ट्राइकस्पिड है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका माइट्रल होता है, ये दोनों खुले होने चाहिए तभी ब्लड आएगा। तो आपने देखा यहाँ भी फिलिंग हो रही है और यहाँ भी फिलिंग हो रही है, यहाँ भी फिलिंग हो रही है, यहाँ भी। यानी व्हेन ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर रिसीविंग ब्लड बट दे आर नॉट थ्रोइंग अवे ब्लड। क्यों? क्योंकि ये सेमिल्यूनर वॉल्स आर क्लोज्ड, ये बंद है। तो ब्लड का कोई फॉरवर्ड फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड यूं नहीं जाएगा, सिर्फ रिसीव कर रहा है। राइट एट्रियम में ब्लड भर रहा है, राइट वेंट्रिकल में भर रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में भर रहा है। दिस इज व्हाट इज ज्वाइंट डायस्टोल। नाउ अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? अब इसके बाद जब ये हो गया तो ज्वाइंट डायस्टोल के एंड में एट्रियल सिस्टोल होता है। देखिए एट्रियल सिस्टोल, आप इस स्टेजेस को याद कर लिए। व्हाट इज एट्रियल सिस्टोल? एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, जब आप ये आपने ये देखा कि ये फिलिंग हो रही है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, उधर लेफ्ट की भी सेम है, ये अपना पैसिव फिलिंग हो रही है बिकॉज द वॉल्स खुले हुए हैं, पैसिव फिलिंग है। लेकिन जब ये खत्म होने को होता है, जब फिलिंग आती है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और करीब करीब 30% ब्लड भेजता है इसके अंदर। जितना भी यहाँ पे था उसका 30% ब्लड यहाँ भेज देता है। तो एट्रियल सिस्टोल 30% ब्लड भेज देता है वेंट्रिकल में, एंड दिस हैपेंस एट द एंड ऑफ द ज्वाइंट डायस्टोल। यानी जब फिलिंग इसकी पूरी हो जाती है, जब फिलिंग पूरी हो जाती है और ये यहाँ जा रहा है, तो जो भी इसमें ब्लड बचा हुआ है उसको वेंट्रिकल में फेंकने के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल आप देखेंगे कि ईसीजी जब आपने देखा था तो वहां पे एक वेव मैंने बनाई थी, दिस इज पी वेव। ये पूरी की पूरी पी वेव कहलाती है। और ये पी वेव क्या होती है? यही है एट्रियल सिस्टोल। आपने देखा इसके बाद पी के बाद क्यू आता है एंड देन आर आता है। व्हाट इज आर? आर इज वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड पी इज एट्रियल सिस्टम। सो ज्वाइंट डायस्टोल में दोनों एट्रिया एंड दोनों वेंट्रिकल की फिलिंग होती है। ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वॉल्स दोनों खुले हुए होते हैं, दोनों खुले हुए होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वॉल, बट सेमिल्यूनर वॉल्स बंद होते हैं। राइट एट्रियम की फिलिंग हो रही है वेन से, लेफ्ट एट्रियम की फिलिंग हो रही है वेन से, राइट वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है राइट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है राइट
लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है लेफ्ट एट्रियम से, ये ज्वाइंट डायस्टोल की स्टेज है। ज्वाइंट डायस्टोल जब खत्म होने को होता है देन एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल में आपको बताया मैंने कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डायस्टोल द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड देन दे पुश 30% ब्लड। तो एट्रियल सिस्टोल का कंट्रीब्यूशन क्या है? 30%। जितना भी एट्रिया के अंदर ब्लड था, यहाँ जितना भी ब्लड था उसका 30% जो है ये फेंकता है एट्रियल सिस्टोल के कारण से जाता है। बाकी 70% जो है पैसिव फिलिंग जो वेंट्रिकल में जा रहा है, वेंट्रिकल में एट्रियम से वेंट्रिकल, एंड ये एट्रियल सिस्टोल जो है ईसीजी में आपका पी वेव के रूप में रह जाता है। ना एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी, अब ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड mitral valve, they will close and this closure produces S1, that is first heart sound, बता चुका हूं। तो ये आपका जब ये बंद हो गए, ये अब ये वॉल्व बंद हो गया क्योंकि ये पूरी फिलिंग हो गई यहाँ पे। अब ब्लड यहाँ आ गया और ये बंद हो गया। अब वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने पर अगर ये वाल्व खुले रहते तो ब्लड इधर जाता, यहाँ जाना नहीं है, इसे आगे ही भेजना। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई आपकी? एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। It is the contraction of the ventricle. Systole means contraction and diastole means filling. diastole का मतलब होता है फिलिंग। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका हो गया, ठीक है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल ईसीजी में क्या होता है? आर वेव होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या फिनोमेनन होंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड माइट्रल वॉल्व ये बंद होंगे। सेमील्यूनर वॉल्व्स जो दो होते हैं वो ओपन। ये एक सेमिल्यूनर वाल्व है। राइट साइड वाले सेमिल्यूनर वाल्व को पल्मोनरी बोलते हैं या पल्मोनिक, और लेफ्ट वाले को एओर्टिक बोलते हैं। ये खुल जाएंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड विल फ्लो इनटू द राइट साइड से चला जाएगा पल्मोनिक वेन में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट साइड से चला जाएगा एओर्टा। क्लियर? ये घटनाक्रम चलता रहता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। यानी आपने देखा कि कार्डियक साइकिल में आपके दो चीजें होती रहेंगी। कार्डियक साइकिल बेसिकली आपने देखा कार्डियक साइकिल क्या होती है। दो फिनोमेनन होते हैं, डायस्टोल एंड सिस्टोल। डायस्टोल भी दो तरह का होता है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर। और सिस्टोल भी आप दो तरह का, सिस्टोल भी दो तरह का रखते हैं, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर। अब आप एक एक चीज अगर समझेंगे, डायस्टोल का मतलब आपको बता चुका हूं मैं कि डायस्टोल मीन्स ओनली द फिलिंग ऑफ ब्लड, नो पंपिंग आउट, फिलिंग। जब ये एट्रिया में होती है तो एट्रियल बोलते हैं, वेंट्रिकल में होती है तो वेंट्रिकुलर। एट्रियल फिलिंग हो रही है दैट इज एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को आगे पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, उसको सिस्टोल बोलते हैं। और ये एट्रियल में भी होता है, एट्रिया ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड वेंट्रिकल के बारे में भी बताया कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। एट्रियल सिस्टोल जो ईसीजी में ध्यान रखिएगा पी वेव होती है, और ये जो होती है आर। This is what is cardiac cycle, because eventually the main functioning of heart is to pump out pure blood to meet the oxygen requirements of the human body. So ये purity of blood जो होती है
ये कैसे गारंटी होती है? उसमें हार्ट जो है रिसीव भी करेगा तभी तो ब्लड फेंकेगा, मतलब इट हैज टू रिसीव द ब्लड एंड देन इट हैज टू पंप आउट द ब्लड। रिसीविंग is called diastole and making it flow forward is called systole। ठीक। नौ, एक बार आप ये समझ लीजिए कि हमारे हार्ट में बेसिकली डबल सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं क्या होता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन इन। और एक स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए आप याद कर लीजिएगा, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक। नौ क्या होता है, आप पूरा इसको देखिए, ये जो होता है ये ब्लड रिसीव करता है, वेन्स होती हैं जिसको सिस्टमिक वेन्स बोलते हैं, सिस्टमिक वेन्स सुपीरियर वेना केवा। और ये जो होता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से डालता है लंग्स में। देखिए तो राइट एट्रियम जो है वो रिसीव कर रहा है इम्प्योर ब्लड एंड वो डाल रहा है राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल है, ये डीऑक्सीजनेटेड वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है जो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स में जाता है। लंग्स इसको प्योरीफाई करता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से जो वेन्स होती हैं वो घूम फिर के जाएंगी आपके लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स प्योर ब्लड और ये प्योर ब्लड देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है, ये एओर्टा पूरे बॉडी को देती है। ना बॉडी में तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो वो ब्लड होगा दैट विल बी टेकन अप बाय द वेन्स एंड गोज। ये सर्कुलेशन हार्ट में चलता रहता है, इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। राइट साइड के सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन बिकॉज ये लंग्स में जा रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है और लंग्स से ब्लड निकल करके आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में जहाँ पे आपको होल बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो विल जस्ट रिकैपिचुलेट cardiac cycle joint diastole I have already told when all the four chambers are in a repolarized or relaxed state। ठीक है, and blood fills mitral valve or open but semilunar valves are not open। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल नो ऐसे नोट मैंने इसके बारे में बता दिया है लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज दिस, हाउ डज द कॉन्ट्रैक्शन अकर। नो ये कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट का होता है ये कैसे होता है, तो आप देखेंगे कि देयर इज ए सिस्टम कॉल्ड कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अब आप शॉर्ट में समझिए कि व्हाट इज कंडक्शन सिस्टम, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ देन बाकी लिखा हुआ है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, आप जानते हैं कि हमारे हार्ट में जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, इम्पल्स ट्रेवल्स होती है और हमारा वेंट्रिकल यूं नहीं कांटेक्ट करता। ये सब चीज़ें बड़ी कोऑर्डिनेटेड होती हैं, कैसे होती हैं उसका आप देखिए। आप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से समझना है। सपोज दिस इज राइट एट्रियम, आप जानते हैं ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये राइट वेंट्रिकल है। आप ये जानते हैं कि यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा खुलती है, ये इंफीरियर वेना केवा खुलती है, दिस इज राइट एट्रियम। इस कॉर्नर पे जहाँ सुपीरियर वेना केवा खुलती है, राइट अपर कॉर्नर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एसए नोड, इट इज लोकेटेड एट द right upper corner of the right atrium near the opening of superior vena। ये अभी आप याद करिए, मैं बता रहा हूँ इसके बाद।
and exactly in the same right atrium में ही towards the left lower corner near the tricuspid valve is located another that is called AV node. तो आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज एसए नोड और वेयर इज इट लोकेटेड. बोथ आर लोकेटेड इन द राइट एट्रियम. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड होता है. दोनों की थोड़ी सी लोकेशन फर्क है. बिकॉज एसए नोड इज लोकेटेड द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम and near the opening of the superior vena cava, whereas the AV node is located. अब मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ आपको. यूं देख लीजिए. ये सुपीरियर वेना केवा अगर खुल रही है, ये आपका एसए नोड है और ये ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ होगा. यहाँ पे एसए एबी, ये दोनों ही कहाँ है? राइट एट्रियम. ये याद रखिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों की लोकेशन याद करिए. एसए नोड एंड AV node both are located in the right atrium. SA is located in the right upper corner, whereas the AV node is located in the left lower corner. यही basically conduction system का SA node. Now, SA node and AV node ये क्या होते हैं? SA node और AV node ये दोनों specialized heart muscles. They are made up of specialized heart muscles. ठीक है. एंड एसए नोड जो होता है बोथ आर एक्चुअली ये ऑटो एक्साइटेबल होता है. व्हाट डज दैट मीन ऑटो एक्साइटेबल? ऑटो एक्साइटेबल का मतलब होता है कि डजंट नीड एनी स्टिमुलस. ठीक है. एसए नोड जो होता है इट इज ऑटो एक्साइटेबल. इट मींस नो nerve stimulus is required. अगर ये नर्व स्टिमुलस के लिए होता तो ये एसए नोड जो होता है इसी को हमारे हार्ट में नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं. बिकॉज एसए नोड जो है ये इम्पल्स जनरेट करता रहता है एट द रेट ऑफ 72 to 75 पर, एंड इट डजंट नीड एनी स्टिमुलस. अगर ये स्टिमुलस के पर डिपेंडेंट होता तो शायद बीच बीच में रुक जाता. स्टिमुलस के लगाना डेथ हो जाती. बिकॉज एसए नोड कैन नॉट स्टॉप फायरिंग. It has to keep generating impulses. As long as it keeps generating impulses, we are alive. ऐसे नोड ने जिस दिन बंद कर दिया इम्पल्स जनरेट करना, उसी समय हार्ट बंद हो गया. एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट. सो आपने देखा कि एसए नोड और एवी नोड. एसए नोड के बारे में आप जान गए कि ये बेसिकली क्या होता है. इट इज स्पेशलाइज कार्डियक मसल which doesn't need any stimulus to generate an impulse. It is auto excitable. That means it will keep generating impulses, usually at the rate of 72 to 75. Okay. Now, how does the heart contract? Basically इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का होता कैसे, अब आप देखेंगे. ये याद कर लीजिए.
SA node AV node, ठीक, AV नोड से एक बंडल निकलता है जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ये बंडल जो है दो में बढ़ जाता है, एक राइट साइड में जाता है, एक लेफ्ट साइड में जाता है। दिस इज नोन एज राइट बंडल एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट बंडल। इन बंडल से बड़े फाइबर्स निकलते हैं, पतले, और ये पूरे हार्ट की एंडोकार्डियम पे फैले होते हैं, इधर भी इधर भी। ये पूरे हार्ट के एंडोकार्डियम पे सप्लाई, ठीक है। तो आपने देखा कि इम्पल्स जनरेट कहाँ हुई, एसए नोड में, ठीक है। एसए नोड से कहाँ आई, एबी नोड में, एबी नोड से कहाँ गई, बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से राइट या लेफ्ट में गई, एंड देन ये जो फाइबर्स हैं आपके, ये सब दोनों तरफ जो होते हैं, दे आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर। So it is very easy to remember this conduction system: SA node, AV node, bundle of His, right bundle, left bundle, and then Purkinje fiber supplying the endocardium. Hard impulse generate होती है SA node से, then conduct हुई AV node से bundle of His, then right bundle, and then right bundle and left bundle, and then Purkinje fiber and the ventricular myocardium. Endocardium में जाता है, वहां से myocardium में connect होता है। SA node fires at a rate of 72 to 75 per minute, and that is what is our heartbeat. Most important thing is it doesn't need any neural stimuli. It is auto excitable, and चूंकि आपने देखा हमारा पूरा हार्ट जो है इसे नोड कंट्रोल कर रहा है, हार्ट का रेट, और ये हार्ट रेट कंट्रोल करता है 72 टू 75 पर मिनट। इसीलिए ऐसे नोड को हम नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं, पेस मेकर, ठीक है। इट इज nothing but specialized cardiac muscles, hence human heart is called myogenic. Myo means muscle, and so basically हमारा हार्ट इज नॉट न्यूरोजेनिक। तो कई तरह के लोअर एनिमल्स में आप देखेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक मतलब जहाँ पे नर्व स्टिमुलस आता है और हार्ट रेट वगैरह कंट्रोल करता है, वो न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। बट हमारे हार्ट में तो कोई नर्व स्टिमुलस है, देता ही नहीं है, ऐसे नोड को कंट्रोल करता ही नहीं है। ऐसे नोड तो ऑटो एक्साइटेबल है, ये अपने आप ही इम्पल्स जनरेट कर रहा है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी नर्व स्टिमुलस। सो आवर हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज myogenic. That is very important. A question. This is very important question. Myogenic. Why do we call human heart as myogenic? Because our heart activities, rate, etc., they are controlled by SA node, and SA node is nothing but a specialized bundle of muscles, cardiac muscles, जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ऑटो एक्साइटेबिलिटी की, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं। तो आपको इज इट क्लियर? कोई भी इम्पल्स जनरेट, बिकॉज कोई नर्व स्टिमुलस की हमें जरूरत नहीं है, एसए नोड इज फायरिंग एट ए रेट ऑफ 72 टू 75 पर मिनट, वो वहां से फायर करता है, देन इट गोज टू एवी नोड से बंडल ऑफ एज, देन राइट एंड लेफ्ट बंडल, एंड देन टू द पुरकिंजे फाइबर्स, and then to the ventricular endocardium, and then to the myocardium, and then myocardium muscle है, cardiac muscle, it contracts. So this is how the cardiac cycle keeps on moving. Okay. Now, regulation of cardiac cycle. हमारी cardiac cycle is not dependent on any nerve stimulus as such, but our heart is under the influence of certain
हार्मोन्स जो हमारे हार्ट रेट को या उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, इट डजंट नीड एनी न्यूरल स्टिमुलस फॉर डिपोलेशन, देयर इज ए सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंग तो कार्डियक सेंटर क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक कार्डियक सेंटर होता है जो वहां से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इट कंट्रोल्स आवर हार्ट। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको मालूम है दो तरह के होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक जो है ये किससे करता है अपना काम? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन के थ्रू अपना मीडिएट करता है। ये दे आर न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो एस्टाइल कोलिन के थ्रू करता है। इंपॉर्टेंट है। So there is a center in the medulla oblongata which can control the activities of heart through autonomic nervous system. Autonomic nervous system basically has two components, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic acts through adrenaline and noradrenaline. Parasympathetic acts through acetylcholine. अगर ये रिलीज होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होता है, तो हार्ट रेट इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। एंड इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कितना पावर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो भी बढ़ जाएगा। ये दोनों बढ़ जाएंगे अगर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है। ये अगर एस्टाइल कोलिन हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी दोनों को कम कर बोथ। ठीक है, अगर कभी कभी मैं वैसे बता दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम से, क्या पूछते हैं? विच क्रैनियल नर्व इज पैरासिम्पैथेटिक? ये क्रैनियल नर्व, कौन सी क्रैनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक है और हार्ट को कंट्रोल करती है? इट इज 10th क्रैनियल नर्व, दैट इज वैगस। तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वैगस नर्व जो होती है दैट इज 10th cranial nerve because there are 12 cranial nerves. Cranial nerves are those nerves which originate from the brain. ब्रेन से जो निकलती है वेव्स उनको हम बोलते हैं cranial nerves। और 12 पेयर्स होते हैं, 12 cranial nerves हैं, जिसमें से 10वें नंबर की जो होती है दैट इज कॉल्ड वैगस। एंड वैगस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज पैरासिम्पथेटिक। ये सारा का सारा अपना एक्शन मीडिएट्स थ्रू एस्टाइल कोलिन एंड decreases heart rate and the contractility of the। ठीक है, नो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आपके जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ने किया एड्रेनलिन वगैरह रिलीज करके, इसी तरह से एड्रिनल मेडुला, आप जानते हैं एड्रिनल मेडुला क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, ये भी समझिए, इनका भी एक्शन हार्ट पे वही होता है। दिस इज योर किडनी, दिस इज योर किडनी से किडनी के अपर पोल पे एक कैप शेड स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड सुप्रारीनल। सुप्रा बिकॉज ये अपर पोल पे है, सुप्रारीनल, या इसी को हम एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, नो आप इसमें अगर देखेंगे सुप्रारीनल या एड्रीनल ग्लैंड में, तो इसके दो पार्ट्स। अगर हम इसको काटते हैं, एड्रीनल को यूं काट के देखें, तो एक पार्ट अंदर का होता है जिसको हम मेडुला बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेडुला एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज, एंड दिस इज एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, इसमें जो मेडुला होता है
इट रिलीजेस सेम हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं कैटेकोलअमीन्स। कैटेकोलअमीन्स ये बेसिकली एड्रेनलिन और एड्रेनलिन एंड प्लस सम और हार्मोन, तो इनका भी इफेक्ट वही होता है हार्ट पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। The sympathetic nervous system and the medulla of the adrenal gland, they have same effect. They mediate their actions through adrenaline, noradrenaline, and some related hormones collectively known as catecholamines. So catecholamines are produced by the medulla of the suprarenal or adrenal gland, and they increase the heart rate and the contractility. Okay, so this is, I mean, I think I have told you enough about the cardiac cycle. Cardiac cycle basically diastole and systole. What is joint diastole? Clear. सारे chambers में blood filling is known as diastole. Systole is when heart pumps out blood in a forward manner, in a forward direction. That is what is systole. Atrial diastole, atrial systole, समझ लीजिए concept. सबसे पहले diastole हुआ, diastole के बाद में atria contract करेगा, atria contract किया, 30% उसने ज्यादा blood फेंका ventricle के अंदर, and then the atrioventricular valves, the tricuspid and the mitral, they will close, and then semilunar valves open करेंगे, ventricle contract करेगा, blood flow करेगा. And I have already told you about all those things. इनको अगर हार्ट रेट कभी क्या फिक्स्ड होता है 72 to 75 ही होता है हमारा हार्ट, इससे ज्यादा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, because it is under the influence of a center located in the medulla oblongata which controls our heart rate through autonomic nervous system, and our adrenal gland has got medulla which secretes catecholamines and they also control, वो भी हमारा कंट्रोल करते हैं. तो हमारा हार्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है. नो नेक्स्ट. नो डिसऑर्डर्स. I'll straight come on to the topic. Hypertension. You know, hypertension बोलते हैं दो चीजें. Hypertension is high BP, and you should know what is normal blood pressure. Blood pressure is always expressed in two moieties. 120 by 80 we say. That is the normal blood pressure. What is 120 and what is 80? 120 is systolic blood pressure and 80 is diastolic blood pressure. What does that mean? इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट की जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जितनी पावर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो सिस्टोल है, तो वो सिस्टोलिक बीपी होगा. एसबीपी बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बता रहा है कितनी फोर्स से, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट वेंट्रिकुलर जो मायोकार्डियम है उसका. इसके बाद ये ब्लड वेसल में चला जाता है. आप देख रहे हैं ब्लड वेसल में क्या होता है? आर्टरी, आर्टरी के बाद में आर्टीरियोल, आर्टीरियोल के अंदर जब होता है, सो ये कितनी इसको फ्लो करने के लिए, आर्टीरियोल में फ्लो करने के लिए कितनी रेसिस्टेंस मिल रही है, कितने आसानी से वो बह जा रहा है, या कितना रेसिस्टेंस है यहाँ इसके फ्लो को, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो ये यहां से हार्ट की पंपिंग बताता है कि दैट इज 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. और आर्टरी एओर्टा है, एओर्टा के बाद में आर्टरी बनी, आर्टरी से आर्टीरियोल्स बना. आर्टीरियोल में कितनी रेसिस्टेंस मिल रही है? द रेसिस्टेंस faced by the blood while flowing through the arterioles is known as diastolic blood pressure, and that is approximately 80 millimeter of mercury. So this is your normal blood pressure. So 120 by 80. Now I think you are clear. 120 is systolic blood pressure. That reflects the contractility of the heart. With what great force heart is contracting the blood forward. And when blood is pumped out of the heart, then it flows in the vessels, the arteries, aorta. Aorta के बाद में arterioles आएंगे, आर्टरी बनती है, आर्टरी के बाद में आर्टीरियोल्स होते हैं ना. उन आर्टीरियोल्स में कितनी रेसिस्टेंस, कितनी स्मूथली ब्लड फ्लो कर जा रहा है, या वहां पे बहुत ज्यादा पेरिफेरल
रेसिस्टेंस ज्यादा है जिसके कारण से ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो 120 is systolic blood pressure and diastolic blood pressure is 80. Whom do we call hypertension? ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हुआ 120/80. हर इंडिविजुअल में ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80. लेकिन हम कब कहेंगे कि यस यू हैव गॉट हाइपरटेंशन, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है? एक पेशेंट हमारे पास आता है, मैं उसका बीपी देखता हूँ एंड दैट इज 140/90 और 150/100. वुड बी, क्या मैं उसको बोल दूंगा हाइपरटेंशन? नहीं. एक सिंगल ब्लड बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की रीडिंग पे कभी नहीं बोलते हैं कि बीपी है. उसको हम रिपीटेड ओकेजन्स पे उसका ब्लड प्रेशर नापते हैं. अगर हर बार उसका 140/90, 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 90 डायस्टोलिक है, अगर हर बार उसका 140/90 से ज्यादा है, देन वी कॉल कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है. Now, what is a sphygmomanometer? A sphygmomanometer is the machine which records the blood pressure. ठीक है, वो लिखा हुआ है. Now, coronary artery disease. What is coronary artery disease? आपको मैं बता, this is very easy to remember. Now, हार्ट में, हार्ट है जो हार्ट की मायोकार्डियम है उसको भी सप्लाई होती होगी, and those vessels are known as coronary vessels. Coronary arteries. So, what are coronary arteries? Coronary arteries are the arteries which supply the myocardium. हार्ट को जो सप्लाई कर रहे हैं, हार्ट का मसल की लेयर को क्या बोला था? हार्ट हैज 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. ये मायोकार्डियम को भी तो ब्लड चाहिए बिकॉज इट इज पंपिंग ब्लड आउट. मायोकार्डियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, सो उसको एनर्जी चाहिए ना, इट नीड्स ऑक्सीजन, इट नीड्स ब्लड. ये ब्लड कौन पहुंचा रहा है उसको? वो पाइप्स, वो वेसल्स, आर्टरीज जो इसको पहुंचा रही है वो कोरोनरी आर्टरीज. ठीक. नाउ से फॉर एग्जांपल दिस इज कोरोनरी आर्टरी, ये जो बनाया है मैंने. समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ इन कोरोनरी आर्टरीज में कुछ डिपोजिशंस होने लगते और ब्लड फ्लो जो होता है कम हो जाता है, ये ब्लॉक करेगा. ठीक है, ये ब्लॉकेड हो गया, तो ल्यूमेन यानी जो वेसल्स हैं वो ब्लॉकिंग हो रही है उसमें ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सर्टेन थिंग्स. इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज. नाउ व्हाट आर दीज डिपोजिशंस नोन एज? इनको हम एथिरोमा बोलते हैं, एथिरोमा. या एथिरोमेटस प्लाक्स. व्हाट आर दे बेसिकली? ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये जो कैल्शियम, कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू प्लस प्लेटलेट्स, ये सब चीजें हमारे ब्लड वेसल में, कोरोनरी वेसल में आके यूं जमा हो, और उससे क्या होता है, इसके ब्लड फ्लो को रोक देती है, नैरो कर देती है ल्यूमेन, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता. और इस पूरे ये सब चीजें जो बनाती हैं, ये जो आपके डिपॉजिट हुए हैं, इनको हम एथिरोमा बोलते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सीएडी में क्या जमा होता है? एथिरोमा. या इसी को आप बोल सकते हैं एथिरोमेटस प्लाक्स. एथिरोमा सही हो गया, एथिरोमेटस प्लाक्स. क्या करते हैं प्लाक्स? क्या करेंगे? ये ल्यूमेन को कम कर देते हैं, ल्यूमेन की साइज को कम कर देते हैं, ल्यूमेन की नैरोइंग कर देते हैं.
नतीजा क्या हुआ? डिक्रीज्ड ब्लड और ब्लड में क्या जाता है? ऑक्सीजन टू क्लियर। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। मैं आपको बता रहा हूं, समझिए ध्यान से। नाउ the coronary arteries are the arteries which supply the myocardium of the heart. Heart has three layers: pericardium, myocardium, and endocardium. Myocardium is thick, made up of muscles, cardiac myocytes, and they pump and make the blood flow. मायोकार्डियम को भी ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए। वो आर्टरीज जो इसको मायोकार्डियम को सप्लाई करती हैं, दे आर नोन एज कोरोनरी वेसल्स। समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, इन कोरोनरी वेसल्स के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू, प्लेटलेट्स, ये जाके जमा होने लगती है वेसल की वॉल के अंदर। ट्यूनिका इंटीमा जो उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है, वहां जमा होके तो ल्यूमेन जो होगा कोरोनरी वेसल जहां से ब्लड फ्लो कर रहा था वो नैरो हो गया, ब्लड नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस को, पैथोलॉजी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और इसके कारण से हमें क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना का द लिटरल मीनिंग ऑफ एंजाइना इज टू क्राई इन पेन। दर्द में चिल्लाना मीन्स एंजाइना। एंजाइना का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? टू क्राई इन पेन। एंड पेक्टोरिस इज चेस्ट, हार्ट के ऊपर का जो एरिया है, चेस्ट, छाती को जहां हार्ट रहता है हमारा, उसको पेक्टोरिस बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब आपने देखा कि उसमें कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एथिरोमेटस प्लाक्स जमा हो गए थे, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो रही थी। ब्लड सप्लाई जब कम होती है तो क्या कम हो जाता है? ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है। तो हमारे मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो रही थी। एंड व्हेन हार्ट वाज नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड, उसको जितना ब्लड मिलना था वो नहीं मिल रहा है, देन इट स्टार्ट्स क्राइंग इन पेन। वो चिल्लाता है। चिल्लाएगा कैसे? पेशेंट विल हैव सीवियर चेस्ट पेन, बहुत भयंकर दर्द होगा। दिस इज नथिंग बट अ क्राई फ्रॉम द हार्ट। वो हार्ट चिल्ला के बोल रहा है दैट आई एम नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, आई एम नॉट गेटिंग ब्लड, आई एम नॉट गेटिंग ऑक्सीजन। एंड ये सिम्टम इसलिए पेशेंट को होता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, अदरवाइज इट कैन प्रूव फैटल। That is what is angina pectoris. So I have told you about hypertension, I have told you about coronary artery disease, I have told you about this heart failure. एक चीज आप समझिए, हार्ट फेल्योर, व्हाट इज हार्ट फेल्योर? हार्ट फेल्योर का मतलब हार्ट अटैक नहीं होता, कार्डियक अरेस्ट नहीं होता। आप जब देखेंगे कार्डियक अरेस्ट ईसीजी में, अगर किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट तब बोलते हैं जब यू स्ट्रेट लाइन आती है। दिस इज व्हाट इज, ईसीजी में यू स्ट्रेट लाइन आएगी, दिस इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक में, मैं आप शॉर्ट में समझ लिए व्हाट इज हार्ट अटैक। ये कोरोनरी आर्टरी मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी, जिसमें मैंने एथेरोमा दिखाया था कि वो नैरोइंग करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा कम कर दिया। लेकिन एक पेशेंट ऐसा आता है जिसमें ये है, एंड ये टोटल ब्लॉकेट, पूरा ब्लॉक हो गया, यानी यहाँ ब्लड नहीं जाएगा, नहीं नहीं। ये ब्लड आ रहा था बट यहाँ पे टोटल ब्लॉक कर दिया, क्लॉट, एक क्लॉट बन जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। टोटल ऑक्लूजन, टोटल ऑक्लूजन जब होगा, क्लॉट बन जाएगा, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और इसका मेडिकल टर्म होता है, हार्ट अटैक को बोलते हैं मेडिकल टर्म मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये आप ध्यान रखिए। ये दिस इज नथिंग बट, जिसको लेमैन टर्म में हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और यहां पे आपने देखा कि ये पेशेंट में ब्लड फ्लो है, ये यहाँ टोटल ऑक्लूजन नहीं है, यानी ब्लड थोड़ा बहुत तो बढ़ ही रहा है, जा ही रहा है, ये ब्लड का फ्लो तो हो रहा है, बट यहाँ नहीं हो रहा है। जहाँ नहीं हो रहा है, टोटल ऑक्लूजन जो होता है, क्लॉट बन जाने का, टोटल बंद हो गया, आगे ब्लड बढ़ेगा ही नहीं, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
और जहां पे ब्लड जा रहा है लेकिन कम जा रहा है वहां एंजाइना पेक्टोरिस हो, ये एंजाइना पेक्टोरिस, ये। और इन दोनों को ही, इन सबको बोलते हैं, एक चीज बोलते हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा, IHD। व्हाट इज IHD? इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। व्हाट इज इस्कीमिया? लैक ऑफ ऑक्सीजन इज इस्कीमिया। यानी आप जानते हैं ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ब्लड से होता है, हीमोग्लोबिन से होता है। जब ब्लड की सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम है। तो उस पेशेंट में जिसमें पार्शियल ऑक्लूजन है वो कहलाएगा एंजाइना पेक्टोरिस, वहां पे हार्ट अटैक क्लॉट बना नहीं है। और जिस पेशेंट में टोटल ऑक्लूजन हो गया वहां पे वो बन जाएगा ना। ईसीजी में अगर कभी हो सकता है, यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि ईसीजी में, इस ईसीजी अगर आप करते हैं, ईसीजी में एमआई बताया ना, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन को शॉर्ट में एमआई बोलते हैं। विच वेव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट? एमआई में कौन सी वेव है जो आपको ये बताती है कि हार्ट अटैक पड़ गया है? इट इज क्यू वेव, बड़ी सी क्यू आती है, क्यू। तो क्यू वेव्स कहाँ मिलती है? एमआई हमेशा बताती है किसी भी पेशेंट को। बाकी आपको इससे ज़्यादा ईसीजी जानने की जरूरत नहीं है। ईसीजी मैं फिर आपको बता देता हूँ, मैंने एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं, अब देख लीजिए कैसे आप समझेंगे कि इसको एमआई हार्ट अटैक पड़ा या नहीं पड़ा किसी पेशेंट में। हाँ, जस्ट टेल यू इन शॉर्ट। देखिए, आपको ये मैंने ईसीजी में बताया था कि ये ईसीजी है तो देयर इज ए पी वेव, देन देयर इज ए स्मॉल क्यू, एंड देन देयर इज ए पॉजिटिव आर, छोटा सा एस, एंड देन, ठीक है, ये हो गया। नो, ये क्यू वेव जो छोटी होती हैं ये बहुत बड़ी हो जाती हैं, पी, एंड देन यू गेट अ क्यू वेव, नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, गेट लाइक, एंड देन जाके हार्ट जा सकता है। ये वेव जो है, दिस इज नथिंग बट ये जो छोटा सा क्यू आ रहा है, नॉर्मल क्यू कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर क्यू वेव्स बिग क्यू, इसीलिए कैपिटल क्यू लिखते हैं, यहाँ पे इसको छोटे में डालते हैं बिकॉज इट इज स्मॉल। तो स्मॉल इज नॉर्मल बट बिग क्यू, अगर हमारे पास कैपिटल क्यू अगर आ रहा है, दिस इज, अगर किसी भी ईसीजी में पूछते हैं कि एमआई को कौन सी वेव सिग्निफाई करेंगे तो इट इज द क्यू वेव। किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट में आप देखेंगे तो क्यू वेव्स बड़ी बड़ी है। Okay, that was about heart attack. Now, what is heart failure? So, I've told you about cardiac arrest. Cardiac arrest is no cardiac activity. ECG आप जब देखेंगे, ECG will just be a flat line, just like this. This is cardiac arrest. Patient is dead. This is cardiac arrest. Heart में कोई activity नहीं है. There no P wave, no QRS, nothing, because heart is not contracting. ये हो जाएगा। हार्ट अटैक में क्या होगा? हार्ट अटैक जो होगा उसमें आपको यू गेट अ क्यू वेव। दिस इज टिपिकल क्यू, एमआई हो गया। नो कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि हार्ट फेल से आप लोग कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर लोग कि भैया हार्ट फेल कर गया, कार्डियक अरेस्ट है, अरे अटैक पड़ गया। नहीं नहीं, इसमें हाँ, व्हाट इज हार्ट फेल्योर? हार्ट फेल्योर का आप देखिए, जैसे ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, ये मान लीजिए। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? नो, स्ट्रोक वॉल्यूम is the amount of blood pumped out by the left ventricle। वेंट्रिकल दोनों को ले लेते हैं। ब्लड वॉल्यूम, वॉल्यूम पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, ये करीब करीब 70 ml। यानी हार्ट जो है एक पंप में पर कॉन्ट्रैक्शन, पर कॉन्ट्रैक्ट, ईच कॉन्ट्रैक्शन, एक बार में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल होता है और ब्लड आगे फेंकता है, तो कितना ब्लड फेंकता है ये?
ये करीब करीब 70 ml फेंकता है हर कॉन्ट्रैक्शन में, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक। नो, दूसरी चीज कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कितना भेजता है पर मिनट, हम इसको लेते हैं। हार्ट कितना टोटल, हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड, तो आपको जानते हैं एक बार में एक पंपिंग जो करता है हार्ट कितना फेंकता है, 70 ml। एक बार में कितना इसका रेट क्या होता है, 72 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5 minutes। So there is a formula, cardiac output is equal to stroke volume into heart rate। हार्ट रेट आपको मालूम है नॉर्मल जो होता है करीब करीब 72 to 75 पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको मालूम है 70 ml, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, पर कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन में एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इतना फेंकता है, और चूंकि 1 मिनट में हार्ट 72 से 75 बार करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका प्रोडक्ट जो आएगा 5 लीटर, दैट विल बी योर कार्डियक। नौ, किसी पेशेंट में अगर आप देखेंगे कि हार्ट की पंपिंग कम हो गई, अगर हार्ट जो है ये इतना बहुत 70 ml के बजाय ये 10 ml फेंक रहा है ब्लड, 10 ml फेंक रहा है, क्या होगा? जो हमारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज को ब्लड नहीं मिलेगा, जितना ब्लड मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर इज ए कंडीशन where there is a fall in cardiac output and heart is not able to pump out blood। हार्ट उतना ब्लड नहीं फेंक पा रहा है जितना कि हमारे टिश्यूज की रिक्वायरमेंट है। दैट इज व्हाट इज हार्ट फेलियर। डोंट कंफ्यूज इट विथ कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, वो दोनों बोथ आर डिफरेंट। ये है। Okay, a few very basic things. Blood vessels in human, there are mainly two types of blood vessels, artery and vein. Artery, how do you define artery? Artery is a vessel which takes blood away from heart। जो हमारे हार्ट से यानी वेंट्रिकल से ब्लड लेके आगे बढ़ रही है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। ये गलत है कि आप जब बोलते हैं कि आर्टरी वो वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, वेन वो होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द रॉन्ग डेफिनेशन। The right definition of artery is a vessel which takes blood away from the heart। अब आप देखेंगे हमारे अंदर हार्ट में जो मेन है दो दो, एक राइट साइड में राइट वेंट्रिकल से कौन ब्लड लेके जा रहा था, पल्मोनिक पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट साइड से कौन ब्लड लेके जा रहा था, एओर्टा। आपको डायग्राम में ड्रॉ कर चुका हूं। ये अगर आप देखिएगा ये आपके एट्रिया हो गए, ये वेंट्रिकल्स हो गए, इधर से कौन ले जा रहा है ब्लड, राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से बाहर ले जा रहा है, इनको एओर्टा। देख रहे हैं ये दूर ले जा रहा है, ये इधर ले जा रहा है लंग्स में। तो दीज आर दी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी एंड दी एओर्टा, विच आर टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये वेन्स आ रही हैं, यहाँ पे सिस्टमिक सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ पल्मोनिक वेन, दे आर ब्रिंगिंग ब्लड इनटू द हार्ट एंड दे आर वेन्स। So a vessel which brings blood into the heart is called vein, or towards the heart, तो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही है उसको वेन कहते हैं, जो अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रही है उसको आर्टरी। वो पुरानी परिभाषा बहुत से लोग जानते हैं कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो उसको हम आर्टरी बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बिकॉज आप यहां देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। देखिए आर्टरी है, स्टिल ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। आपने देखा राइट एट्रियम में ब्लड जो आता है सुपीरियर, दिस इज ऑल डीऑक्सीजनेटेड। बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल वगैरह इकट्ठा करे कार्बन डाइऑक्साइड करके वो राइट एट्रियम में पड़ता है, वो राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ से मिलियनर वॉल्व है। पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दो इट इज एन आर्टरी, है तो आर्टरी लेकिन प्योर ब्लड नहीं है, इम्प्योरिफाइड ब्लड है, प्योरिफाइड ब्लड नहीं है इसमें। अब ये ले जाकर के लंग्स में ले जाएगी, लंग्स में ले जाएगी तो लंग्स को क्या गया, इम्प्योर ब्लड, लंग्स ने वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिला, लंग्स वहां कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन डाल देता है उसके अंदर, अब ब्लड क्या हो गया, प्योर। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। तो आप देख रहे हैं यहां पल्मोनरी वेन आ रही है, बट दैट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेन में भी अच्छा ब्लड है और आर्टरी में भी गंदा ब्लड है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आधार पर आप आर्टरी वेन नहीं डिफाइन करते। आर्टरी वेन डिफाइन की जाती है अ वेसल विच ब्रिंग्स ब्लड इनटू द हार्ट इज कॉल्ड अ वेन एंड विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड एन आर्टरी। An artery may be carrying a deoxygenated blood like pulmonary artery. You may be asked a question, which artery carries deoxygenated blood? It is the pulmonary artery, which comes from right ventricle. Which vein carries oxygenated blood? Pulmonary veins. आपने देखा ये pulmonary veins जो है, ओके। सो लेट्स कॉल इट ए डे टुडे। अभी कुछ थोड़ा सा रह गया है जो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, और फिर आपको एक एमसीक्यू भी मैं प्लानिंग की, आपको एक मैं कुछ जितना मैंने पढ़ाया थोड़ा सा लिटिल बिट इज लेफ्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खत्म करता हूँ। सॉरी कि आई कुडंट कंप्लीट, बट थोड़ा सा पार्ट और रह गया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आज के लिए इतना ही, और मैं अगले वीडियो में थोड़ा ही सा चूंकि पार्ट है उसके साथ साथ मैं जो प्लान करता हूँ कि आपको कुछ ब्लड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज भी बोलो बना करके दूंगा जो आप सॉल्व करिएगा, और देन वी विल हैव फर्दर chapter on physiology. विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, टेलीग्राम में जुड़िए। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।